11 की है, ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज की, जो कि क्लास 11 की है। तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर कुछ हमें सेट्स दे रखे हैं, जैसे ए के लिए कंडीशन दिया है सेट के लिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें इसकी x की वैल्यू निकालना, और b हमें बता रखा है इधर 2 4 6, ठीक है। b हमें बता रखा है, c बता रखा है हमें 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे ही आगे तक का बता रखा है। d बता रखा है हमें 6। तो ये सब चीज़ें तो हमें बता रखी हैं, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना ये है कि इन सब में से कौन सा एक दूसरे का सबसेट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकाल लेते हैं पहले। ए निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब भाई 12 का लगाओ तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, है ना, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 6 2 नहीं 12 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर आ गया x ब्रैकेट x माइनस 6, और आ गया माइनस 2x माइनस 6। तो इधर से ही अपन को क्लियर हो गया कि जो हमारा x है वो हमारा क्या हो गया भाई, x हमारा 6 और 2 हो गया। अभी इसको भी इरेज कर लेते हैं पूरे को। अब हम सीधे सीधे कंडीशन लिखने वाले हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे कंडीशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए सेट आ गया, क्या आ गया भाई, 2 और 6, ठीक है, ए सेट इतना आ गया। बी सेट कितना है पहले से, 2 4 6, ठीक है, 2 4 और 6। अभी इन दोनों के बीच में हम बस कंपैरिजन करेंगे। तो क्या हो गया भाई कि जो ए है, ए सबसेट हो गया बी का। ये बात क्लियर हुई, ए सबसेट हो गया बी का। अभी इससे आगे का देखते हैं। तो इसके आगे का एक कंडीशन तो आपके सामने आ गया, जो क्या कहता है भाई, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि भाई बी ए जो है ना अपना, बी वो सबसेट है सी का, B इज़ अ सबसेट ऑफ C। अब ये क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि B के अंदर आता है 2 4 6, ठीक है, और C के अंदर आता है 2 4 6 8। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और उसके आगे भी फॉलो ऑन तक है। तो ये बात तो ये रही। और तीसरी बात कि A भी हमारा सबसेट हो जाएगा C का। क्लियर है, जब B सबसेट है तो A भी हमारा सबसेट हो जाएगा C का, ठीक है। अब बात करें तो अपना D, क्या D भी हमारा सबसेट हो जाएगा A का D सबसेट हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा, C का सबसेट हो जाएगा, तीनों का सबसेट हो जाएगा अपना D। तो ये तो रहा भाई पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व्ड। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कुछ हमें कंडीशंस दे रखी हैं और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x बिलोंग करता है a से, ठीक है, और a बिलोंग करता है b से। तो क्लीन बात हो गई कि x बिलोंग करेगा b से। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू लगा दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन ये आता है कि ए सबसेट है बी का, क्या कि ए सबसेट है बी का
और बी बिलोंग करता है सी से, बी बिलोंग करता है सी से, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी से? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ट्रू है। सेकंड, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी सबसेट है सी का। क्या कहा है इसने? ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो क्या ए बी का सबसेट, सॉरी ए सी का सबसेट होगा? क्या ये सही है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं, तो जनरल है ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर आएंगे। तो ये भी हो गया भाई ट्रू, ठीक है। अब भाई चौथा वाला देखते हैं, ठीक है। चौथा वाला देखते हैं जो कहता है कि ए बिलोंग नहीं करता बी से, ए बिलोंग नहीं करता किससे भाई? बी से, और बी बिलोंग नहीं करता किससे? सी से, बी बिलोंग नहीं करता सी से। तो ये बात क्लियर है, ए बिलोंग नहीं करता बी से और बी बिलोंग नहीं करता सी से। तो आप बताइए कि क्या ए भी बिलोंग नहीं करेगा सी से? तो गाइस ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर ए हमारा 1 2 हो, बी हमारा 2 3 हो और सी हमारा 1 2 4 हो, तो क्या सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए फॉल्स है। अच्छा, पहला वाला दोबारा से देखते हैं, शायद गलती हो गई थी हम पर उधर। तो ये भी भाई बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अगर ए 2 होता और बी 2 3 होता तो क्या वो सी में इम्प्लाइज करता? बिल्कुल नहीं करता। इसी तरीके से दूसरा भी फॉल्स है। अभी तक ट्रू आया केवल थर्ड। अब भाई पांचवा देखते हैं ना, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कहता है कि एक्स बिलोंग करता है ए से और ए बिलोंग नहीं करता बी से। तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी से? बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। छठवां देखते हैं। छठवां कहता है कि ए बिलोंग करता है बी से, ठीक है, ए बिलोंग करता नहीं है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और एक्स बिलोंग नहीं करता बी से। तो क्या एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल फॉल्स है। तो ये तो रहे भाई अपने ट्रू फॉल्स। इसके आगे देखते हैं तीसरा सवाल। मैं आपको 4 सवाल करा दूंगा, ठीक है। उसके आगे के सवाल आप खुद ट्राई करें और नहीं आए तो कमेंट में डाल दें कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो तीसरे सवाल में हमारे पास क्या है कि ए, बी और सी क्या है? ये तीनों सेट्स हैं, ये तीनों सेट्स हैं और हमारे पास क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी के बीच में कॉमन होगा वही चीज़ ए और सी के बीच में भी कॉमन होगी, ठीक है, वही चीज़ ए और सी के बीच में भी कॉमन होगी। ये बात तो रही भाई क्लियर, ठीक है, ये बात रही क्लियर। अब आगे का देखते हैं। ये सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, ये यूनियन है, ठीक है, यूनियन भी है और साथ ही साथ इंटरसेक्शन भी इनका सेम है। ये यूनियन भी है और साथ ही साथ इनका इंटरसेक्शन भी सेम है, इनका इंटरसेक्शन भी सेम है। कोई गलत तो नहीं जा रहे भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। इनका क्या इंटरसेक्शन भी सेम है और ये इनका यूनियन भी सेम है। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे का देखो। तो हमें क्या करना है, बताना है कि b बराबर c होगा। ये आया बात क्या कि b बराबर c होगा, ये दर्शाओ, ये बताओ। कैसे बताओगे यार? आप बताओगे कि a और b के बीच में जो कुछ भी खिचड़ी पक रही है, मतलब जो कुछ भी उनके बीच में यूनियन है, वही a और c के बीच में भी यूनियन है, a और c के बीच में भी यूनियन है, ठीक है। और वही बात यहाँ पर भी कहोगे कि a और b के बीच में जो इंटरसेक्शन है
वही ए और सी के बीच में भी इंटरसेक्शन है, ए और सी के बीच में भी इंटरसेक्शन है। तो अभी यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल से सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। आप चाहो तो एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो यहाँ पर, वो भी बिल्कुल सही मेथड होगा और बिल्कुल कोई भी गलत नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि ए हमारा, आप कह सकते हैं कि भाई ए हमारा कितना है, ए हमारा है, हमने सोचा ए हमारा एक्स है, बी हमने सोचा, लेट लगा देंगे यहाँ पर लेट, ठीक है, यहाँ पर लेट लगा दीजिएगा। और बी हमने सोचा वाई, बी हमने सोचा वाई कॉमा एक्स, क्योंकि कॉमन की बात भी तो हुई है। और सी सोचा एक्स वाई जेड। ये टर्म्स याद रहेंगे ना, मिटा दूँ, याद रहेंगे ना, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब आगे जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी मतलब एक्स कॉमा वाई, और ए यूनियन सी मतलब एक्स वाई और जेड। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। ये दोनों केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब बी और सी आपस में बराबर हों, यानी कि दोनों एक्स और वाई हों। तो इधर से आप इतना कह करके इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अभी इसके आगे का देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि भाई चौथा क्वेश्चन तो वही है, सीधा सीधा लिखना है आपको, उसे डिस्क्राइब करना है, उसकी डेफिनेशन बताना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि हमें शो करना है ए एक सबसेट है बी का, इसे शो करना है, इसे हमें शो करना है, ठीक है। सॉरी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। आगे का बताता हूँ क्या शो करना है, क्या दिखाना है। हमें दिखाना है सी माइनस बी एक सबसेट है सी माइनस ए का, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाने का है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए सबसेट है बी का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ए हमने लेट कर लिया कि ए हो गया हमारा एक्स, तो बी कितना हो जाएगा यार, बी हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो तो बी के अंदर आना है, ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर आना है, और बाकी का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो बाकी के एलिमेंट के लिए मैंने वाई लिख दिया, ठीक है। अब आगे का देखो, यहाँ पर तो ए और बी हमने वैल्यू लेट कर लिया। इसके बाद बात करते हैं सी की। हमने सी का वैल्यू कुछ भी लेट कर लेना है, ठीक है। सी का वैल्यू हमें कुछ भी लेट कर लेना है, लेकिन अगर माइनस हो रहा है तो संतुष्टि के लिए, वरना तो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस हो रहा है तो संतुष्टि के लिए इसे एक्स वाई जेड कर लेते हैं। आप इसे सेकंड कंडीशन में सी को कुछ और वेरिएबल जैसे जेड ही खाली छोड़ सकते हैं और दिखा सकते हैं कि फाइव बराबर, फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ फाइव, ठीक है। तो अभी इसके आगे का देखते हैं ना। तो हमारे पास भाई कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन देखो पहले। कंडीशन गिवन है सी माइनस बी बराबर होगा, सॉरी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो सी माइनस बी करो, कितना हो गया, बी कितना था एक्स वाई, और ये कितना था एक्स वाई जेड, तो बचा क्या जेड। ये कितना था एक्स वाई जेड, और ए कितना था एक्स,
ये कितना था x, तो ये कितना आ गया भाई, सॉरी y, z। तो यहाँ से ये तो भाई क्लियर होता है कि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं हम, c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये रहा अपना आप 5वें क्वेश्चन तक का मटेरियल। आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, अगर आप पर नहीं बनते हैं तो कमेंट कर दें नीचे वीडियो में, और तभी की तभी मैं आपको एक और वीडियो उसके लिए दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।